मार्केटिंग के चक्कर में कभी भी आप अपनी पढ़ाई को बर्बाद मत करना। किसी के बहकावे में मत आ जाना कि रातों रात बीएमडब्ल्यू आएगी, रातों रात ऑडी आएगी, मर्सिडीज आएगी। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा दिमाग में रहता है कि क्या हम लोगों को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के भरोसे ही रहना चाहिए? मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के भरोसे रहें? क्या इसके पैसे के माध्यम से हमारा जीवन कट सकता है? क्या आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है? आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली होगा क्या, एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा आप, जब भी आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप हमेशा ये कोशिश करिएगा कि आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम ही स्टार्ट करें। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ फुल टाइम नहीं जाना है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास उतनी इनकम नहीं आएगी जिससे आपका घर का खर्चा चल सके। अगर आप शादीशुदा आदमी हैं और आपके पास बीवी-बच्चे हैं, आपके मम्मी-पापा हैं, तो उस केस में आपको उतनी इनकम नहीं होगी जिससे आपका खर्चा चल सके। तो पार्ट टाइम हाईली रिकमेंडेड है और आपके पास फुल टाइम आपका मेन इनकम सोर्स ज़रूर होना चाहिए। मेन इनकम सोर्स क्या है? अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई दुकान कर रहे हैं या आप स्कूल के टीचर हैं या आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोफ़ेशनल में आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, उस काम को ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि वही आपकी मेन इनकम है, जो आपको आपके खर्चे में हेल्प करेगी। ये जो साइड इनकम आपने स्टार्ट किया है नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करके, ये आपको छोटा-मोटा इनकम शुरू में दे के जाएगी। तो पहला आपको बेसिक रूल यही याद रखना है कि कभी भी आप फुल टाइम शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग को मत जॉइन करें। दूसरी चीज़, क्या इसी के भरोसे अगर हम अपना वो धंधा भी बंद कर दें, क्या इसी के भरोसे हम जीवन काट सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 50-50% है। क्यों? क्योंकि अगर आप खाली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आज के दिन पैसा कमा रहे हो, इस साल पैसा कमा रहे हो, ये गारंटी नहीं है कि अगले साल आप उतना ही पैसा कमाओगे। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि आपको कितनी इनकम होगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी चलती-चलताई टीम टूट जाती है और टीम टूटने से आपकी इनकम डाउन हो जाती है या कंपनी ने रातों-रात प्लान अपडेट कर दिया और प्लान अपडेट होने के कारण आपकी इनकम कम हो जाती है। तो ये हमेशा रिस्क फैक्टर लगा रहता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के ही इनकम के भरोसे बैठे हैं, तो ये रिस्क फैक्टर रहेगा कि आने वाले समय पे आपकी स्थिति कहाँ होगी, क्या होगी। तो इस दर पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप खाली नेटवर्क मार्केटिंग के भरोसे मत बैठिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि पार्ट टाइम में कोई और काम करें। ज़रूर कोई काम करें। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपने शोरूम खोल दिया। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपने कुछ और साइड इनकम खोल दी, लेकिन एक साइड इनकम का ज़रिया आपके पास हमेशा होना चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम पे कर रहे हैं। तो दोस्तों यही चीज़ आपको बतानी थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा पार्ट टाइम ही स्टार्ट करेंगे। फुल टाइम में आप अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में कभी भी आप अपनी पढ़ाई को बर्बाद मत करना। किसी के बहकावे में मत आ जाना कि रातों रात बीएमडब्ल्यू आएगी, रातों रात ऑडी आएगी, मर्सिडीज आएगी। रातों रात कुछ नहीं होता है। इस चीज़ के चक्कर में मत फँसना। पार्ट टाइम स्टार्ट करना और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू करना, क्योंकि पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपका साइड इनकम है। तो पढ़ाई को कभी भी छोड़ के मत जाइएगा। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, उनके टर्म से भी हम बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ-साथ आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो घर का सँभालने की ज़िम्मेदारी है, बच्चों के सँभालने की ज़िम्मेदारी है, सबका टेक केयर है, वो ना बिगड़े। आप नेटवर्क मार्केटिंग अपने खाली समय पे करिए ताकि
आपके बच्चों को ये ना लगे कि मेरी मम्मी तो मुझे ध्यान ही नहीं देती है, इन सारे चीज़ों के ऊपर भी आपको बड़ा फ़ोकस करके चलना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग है अच्छी चीज़, करनी चाहिए, लेकिन बड़े सही तरीके से करनी चाहिए, दिमाग लगा के करना चाहिए, कहाँ पे क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सोच के करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय